Good morning. Once again in the English class. In the last period, that means yesterday, we started the poem Night of the Scorpion. हमने Night of the Scorpion ये poem चालू की थी. I have already completed the 4th stanza. Okay. Once again, I would like to repeat. The poet remember even today also that night when his mother was stung by the scorpion. जिस रात को पोएट के मां को एक बिच्छू ने काटा था, दैट वॉज द नाइट एंड इट वॉज रेनिंग सिंस 10 hours. 10 घंटे से बारिश चल रही थी उस रात, और वो बिच्छू आया और चावल के बोरे के नीचे छुप गया. मदर वेंट देयर एंड ही बाइट हर, और उसको उसने दंश किया. As soon as the news spread, the peasant came. जैसे वो समाचार गांव में फैल गया, लोग आना चालू हो गए, झुंड का झुंड. कवि ने उसको क्या कहा था? लाइक द swarm of the flies. जैसे कीड़े मकोड़े का झुंड आता है, वैसे किसानों का झुंड आना चालू हो गया कवि के घर. They came with a candle and lanterns. वो जो किसान आए वो कैसे आए? हर किसी के पास या तो कैंडल था या तो लैंटर था. एंड दे स्टार्टेड टू सर्च द स्कॉर्पियन. आते ही उन्होंने भगवान का नाम लिया और उसको ढूंढना चालू किया, स्कॉर्पियन को. यहां तक हमने देखा था. दे स्टैंड फॉर फार्मर्स. ये दे किसके लिए आया? फार्मर के लिए. नाउ द फार्मर्स आर एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन. अब ये किसान जो है वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं. दिस शोज द सुपरस्टिशियस. और ये जब फार्मर बातें कर रहे हैं वो क्या दर्शाते हैं? एक तरह का अंधविश्वास. मे ही सीट स्टील, दे सेड. उन्होंने कहा कि वो शांत बैठे. स्कॉर्पियन जहां भी है वो शांत बैठे. मे द सीन ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टू नाइट, दे सेड. फार्मर सेड. फार्मर कह रहे हैं कि मां के पहले जन्म का जो पाप है वो पूरी तरह से अभी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको बिच्छू ने काटा. बहुत सारे लोग ऐसे, उसका एक्सीडेंट हुआ गया, हाँ उसने पाप किए होंगे. दैट इज द सुपरस्टिशियस. ये अंधश्रद्धा है. देखो वो किसान क्या बोलते हैं, मां के पहले जन्म का जो पाप है वो क्या हो जाएगा? पूरा खत्म हो जाएगा. मे योर सफरिंग डिक्रीज. तुम्हारा जो दर्द है वो कम हो जाएगा. The misfortune of your next birth, they say. Next birth, जो आने वाला जन्म है उसमें थोड़ा दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि मां अभी वो दर्द सहन कर रही है एट प्रेजेंट में. May the sum of all evil balance in this unreal world. मां का जो भी अच्छा है against the sum of the good. अच्छा और बुरा ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे मां के, क्योंकि अभी मां को दर्द हो रहा है. Become diminished by your pain. Diminished का मतलब लेसन, रिड्यूस. by your pain. जितना मां को पेन हो जाएगा उतना अच्छा है. फार्मर सेड. क्योंकि आने वाला जो जन्म है वो मां का अच्छा रहेगा, उसमें दर्द कम रहेगा. May the poison purify your flesh. पॉइजन के कारण मां का जो शरीर है वो प्यूरिफाई हो जाएगा, यानी शुद्ध हो जाएगा. ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन. मां की एम्बिशन, मां की इच्छा और मां का शरीर ये पूरा शुद्ध हो जाएगा बिकॉज ऑफ द पेन, दर्द के कारण. दे सेड एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर. ऐसे आप अपने विचार व्यक्त करते हैं किसान, और मां के आजू बाजू में बैठ जाते हैं. एंड मदर वॉज लेइंग इन द सेंटर. मां जो है वो बीच में लेटी है और आजू बाजू में सब किसान लोग बैठे हैं और अब अपने मत व्यक्त कर रहे हैं. पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस. और हर किसी के चेहरे पर एक तरह की अंडरस्टैंडिंग थी, एक तरह का समझदारी थी. मोर कैंडल मोर लैंडर. उस रात में कवि कहता है ज्यादा से ज्यादा कैंडल आ रहे थे, लैंटर आ रहे थे, मोर नेबर्स, और बहुत सारे पड़ोसी आ रहे थे. मोर इंसेक्ट
बारिश चल रही थी, कीड़े मकोड़े भी बहुत थे, एंड एंडलेस रेन, और बारिश रुकने का काम नहीं था. इट वॉज रेनिंग कंटिन्यूअसली. माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू. मेरी माँ बार बार तड़प रही थी दर्द से. ग्रोनिंग ऑन अ मैट, मैट यानी चटाई. ग्रोनिंग का मतलब मोर्नफुल साउंड, तड़पना. माँ चटाई पे लेटी थी और बार बार दर्द से रो रही थी, तड़प रही थी. माई फादर सेप्टिक. सेप्टिक का मतलब पर्सन इंक्लाइन टू क्वेश्चन और डाउट. जो व्यक्ति डाउट करता है उसको सेप्टिक बोलते हैं. रैशनलिस्टिक. रैशनलिस्टिक यानी पर्सन हु बिलीव इन रीजन एंड नॉलेज, जो ज्ञान पर भरोसा रखता है, समझदार व्यक्ति, वाइज मैन. लेकिन मेरे पिताजी जो है, ही वॉज नो सुपरस्टिशियस, अंधश्रद्धालु नहीं थे. ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग. हर कोशिश कर रहे थे मां का दर्द कम करने की. पाउडर, मिक्सचर, हर्ब, हर्ब का मतलब प्लांट, एंड हाइब्रिड. पिताजी ने वनस्पति का कुछ पाउडर लाया. ही इवन पोर्ड लिटिल पैराफिन, पैराफिन ऑयल, उसके अंदर पैराफिन डाला. अपॉन द बीटन टो, पैराफिन डाला, पाउडर डाला पिताजी ने. एंड पुट अ मैच टू इट, और माचिस की डब्बी लगा दिया ताकि उस दर्द को वो दवाई खींच ले. ये पिताजी ने किया. आई वॉच द फ्लेम फेडिंग ऑन माई मदर. कभी कहता है कि वो जो जोत है, जो ज्वाला है, मैं देख रहा था मां के दर्द को वो खींच रहा था. इवन आई वॉच, मैंने ये भी देखा. द होली मैन. होली मैन का मतलब जंतर मंतर करने वाला हुआ. द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकांटेशन. इनकांटेशन का मतलब मंत्र, टेम का मतलब कम करना, राइट्स यानी विधि. मैं देख रहा था कि होली मैन जो है वो अपनी विधि कर रहा था, मंत्र से मां के दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था वो होली मैन. आफ्टर 20 आवर्स, 20 घंटे के बाद, इट लॉस्ट इट्स स्टिंग. 20 घंटे के बाद मां का जो दर्द है वो पूरी तरह से खत्म हो गया. आफ्टर 20 आवर्स, माई मदर ओनली सेड, जब मां होश में आई, व्हेन द मदर केम इन अनकॉन्शियस, मदर सेड, मां ने क्या कहा? थैंक्स गॉड, भगवान का धन्यवाद किया उसने. थैंक्स गॉड द स्कॉर्पियन पीक ऑन मी. भगवान अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, वो स्कॉर्पियन ने मुझे चुना. स्कॉर्पियन सिलेक्टेड मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया. दैट इज द सेल्फलेस लव ऑफ मदर. ये मां का निस्वार्थ प्यार है बच्चों के प्रति. इतना दर्द होने के बाद भी मां क्या कह रही है? अच्छा हो गया भगवान, मुझे चुन लिया स्कॉर्पियन ने और मेरे बच्चों को छोड़ दिया. दैट इज द लव ऑफ मदर. सो here we have completed this poem. You read it once again and again, and try to understand. Okay, I always tell you that you try to solve the exercise at your home. You prepare a copy of English and write all the exercise, whatever the importance are. जो भी importance exercise है वो कॉपी में लिखो. कॉपी बनाना जरूरी है. आगे समझ में? उसमें मार्क्स है आपके, तो कॉपी बनाना है इंग्लिश की भी, हिस्ट्री की भी, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो आप लिख सकते हैं. ओके, सी यू टुमारो नेक्स्ट क्लास.